गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर अंबेडकर नगर की ऑनलाइन क्लासेस। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स क्लास चल रही है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब सेकंड यूनिट और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोष्ठक एवं उनके वर्गीकरण। तो कोष्ठक से रिलेटिव प्रश्न जो होते हैं उनको कैसे हल करना है आज हम लोग सीखेंगे और ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम लोग सीखेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, आप पहले इसको पढ़ लीजिए या फिर इन शॉर्ट हम बता ही देते हैं आपको कि जो कोष्ठक हमारे होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है ना। एक बड़ा वाला कोष्ठक होता है, ठीक है ना। एक मंझिला वाला कोष्ठक होता है, एक छोटा वाला कोष्ठक होता है और एक रेखीय कोष्ठक होता है, ठीक है ना। तो इन्हीं 4 कोष्ठक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इनसे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है बड़ा कोष्ठक, इसका जो चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। और मंझिला वाला जो होता है उसका इस प्रकार का होता है, छोटा वाला कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। रेखा के बारे में इन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन रेखा क्या होगा हमारा, ऐसे ऊपर एक लाइन बनी होगी, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है व्यंजकों को लिखने का नियम, यानी कि यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि सबसे पहले हम लोग इसको लिखते कैसे हैं। पहले बड़ा वाला ब्रैकेट यूज़ करते हैं, उसके बाद मंझिला वाला, उसके बाद छोटा वाला ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व कौन सा होता है, पहले छोटा वाला, फिर मंझिला वाला, उसके बाद बड़ा वाला, ठीक है ना। ये सॉल्व करने का तरीका है, इसका ये ऑर्डर भी है, राइट। जब जोड़ते हैं और घटाते हैं या फिर भाग करते हैं, गुणा करते हैं, तब भी हम लोग क्या करेंगे, इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है कोष्ठक को हल करने का जो नियम होता है, लिखा हुआ है यहाँ पे। कोष्ठक में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटे वाले कोष्ठक को हल करते हैं, फिर मंझले वाले को, उसके बाद बड़े वाले कोष्ठक को, ठीक है ना। जब जोड़ेंगे घटाएंगे भाग करेंगे तभी, ठीक। अच्छा, जब हमारे पास धन ऋण गुणा भाग एक साथ सारे के सारे चिन्ह दिए गए हों, ब्रैकेट भी दिए गए हों, तब उनको हम लोग कैसे हल करते हैं। तो उसके लिए एक नियम दिया गया, वो नियम क्या था हमारा, बोर्ड मास का नियम, ठीक। बी मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है। अब ब्रैकेट में क्या, वही आपके जो 4 तरह के ब्रैकेट होंगे, ठीक है ना। कौन सा, बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर छोटा वाला ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और रेखीय ब्रैकेट, ठीक। वो मतलब होता है ऑफ, यानी कि इसके द्वारा ब्रैकेट के बाद हम लोग कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, कौन कौन से हम लोग समीकरण को हल करेंगे किस किस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी मतलब क्या होता है, डिवीज़न, यानी कि हम लोग कहते हैं भाग। यह मतलब होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, यानी कि होता है गुणा। A4 हमारा होता है एडिशन, यानी कि होता है जोड़। यस हमारा क्या होता है, सब्सट्रैक्शन, यानी कि क्या होता है घटाव। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी ऑर्डर में क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। सबसे पहले किसको, ब्रैकेट को, फिर डिवीज़न को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, उसके बाद लास्ट में क्या, सब्सट्रैक्शन को, ठीक। आइए, यहाँ पे कुछ सूत्र भी लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा कक्षा 5-6 में कि अगर हमारे पास कुछ चीज़ें गुणे के रूप में दी गई हों, कुछ नंबर गुणे के रूप में दिए गए हों और उनके आधार समान हो, तो उनकी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, है ना। जैसे हमारे पास था 2 की घात लिखा हुआ था 4 और यहाँ पे 2 की घात लिखा हुआ 5। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग हमारे आधार क्या है, समान है, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। यानी कि 2 की घात कितना हो जाएगा, 4 धन 5 बराबर हो जाएगा कितना, 2 की घात 9। ये हमारा हो जाएगा क्या, आंसर। तो यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहला सूत्र ये लिखा हुआ है, ए की पावर यम गुणे ए की पावर एन बराबर लिख सकते हैं हम लोग ए की पावर एम प्लस एन लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। फिर दूसरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये देख लीजिए। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है वो है ए की पावर एम की पावर एन इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या। अब यहाँ पर देखिए ए की पावर यम पूरे की पावर एन लिखा हुआ है, यानी कि एन का गुणा किस में हो जाएगा, यम में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए की पावर एम इंटू एन होगा, ठीक। अच्छा, इसी संदर्भ में अगर हम लोग देखें, यहाँ पे लिखा होता है ए की पावर यम और पूरे की पावर 1/n लिखा होता ऐसा, तो क्या करते हैं, तो बराबर लिखते हैं इसको ए की पावर यम इंटू 1/n, या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, ए की पावर m/n, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग,
ठीक। अच्छा, अगर हमें वही चीज़ें बटे के रूप में दे दे, ठीक है ना, तो देखेंगे हम लोग आधार हमारा समान है कि नहीं। अगर आधार समान मिल गया तो नीचे से जब हम लोग आधार को ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी घात क्या हो जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। यानी कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ ए की पावर यम और नीचे लिखा हुआ था आपके पास ए की पावर एन, तो जब घात ये ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगा, वो ए की पावर एम माइनस एन। या फिर आप इनडायरेक्टली यही लिख सकते थे ना। और अगर हम लोग क्या करें, थोड़ा सा और इसको विस्तार में लिखें तो हो जाएगा ए की पावर यम डिवाइड बाई ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन इंटू ए की पावर माइनस का एन। फिर से आधार यहाँ पे क्या हो गया, समान हो गया, तो अब घातें जुड़ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे क्या, ए की पावर एम धन लिखेंगे हम लोग कितना, माइनस का एन लिखेंगे, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी लिख सकते हैं इसको हम लोग ए की पावर एम माइनस का एन लिख सकते हैं। ठीक, तो सारी चीज़ें वही हैं। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अगर किसी भी नंबर की घात हमें ज़ीरो मिल जाए तो उसका मान क्या होता है, एक होता है, ये तो सबको पता होता है। और अगर हम लोग देखें इसको तो यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए। एक कितनी बार, अगर इनफाइनाइट टाइम लिखा हुआ होगा तो उसका मान कितना आएगा, ए आएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग इससे रिलेटिव कुछ प्रश्न। तो प्रश्न कौन सा हम लोग पहले देखने वाले हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 माइनस, फिर मंझला ब्रैकेट लिखा हुआ है माइनस, फिर छोटा वाला ब्रैकेट लिखा हुआ है 6 प्लस का 2, बट उसके बाद ब्रैकेट बंद कर लिया, फिर मंझला वाला ब्रैकेट है, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था बोर्ड मास में, हम लोगों ने सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को हल करना था। छोटा वाला ब्रैकेट यानी कितना, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। ठीक है ना, हल हो गया है। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, मंझला ब्रैकेट, यानी कि अब हमारे पास क्या आ चुका है यहाँ पे, बड़े वाले ब्रैकेट के बाद 3 माइनस का 2 माइनस का हो जाएगा कितना, 8, उसके बाद मंझला ब्रैकेट बंद, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे, इनको हल कर लेंगे। ठीक, तो इनको हल कर लेंगे अगर हम लोग तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 3 माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब इनको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस का 3 यानी कि माइनस का 3। अगर इन केस यहाँ पर ये जो दिखा हुआ है ये क्या होता, भाग होता, तब क्या करते हैं हम लोग, है ना, या फिर माइनस हो तब क्या करते हैं हम लोग, बहुत ही आसान है। तो देखिए यहाँ पे धन लिखा हुआ है लेकिन इन्होंने क्वेश्चन गलत लगाया हुआ है, तो इन्होंने भाग की तरह ट्रीट किया है। तो अगर आप देखें तो अगर हम लोग यहाँ पे भाग ले लें तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग भाग करेंगे इसको, तो 6 भागे कितना हो जाएगा, 2, है ना, यानी कितना हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास कितना बचा है, यहाँ पे देखिए बड़ा वाला ब्रैकेट लिखा हमने 3, और यहाँ माइनस का 2, माइनस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, माइनस का 3 और यहाँ पे प्लस का 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 मिलेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अगर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या करेंगे हम लोग, 3 प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसको क्या करेंगे, भाग अगर बनाएंगे तब। ठीक है ना, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या करते, तब भी हम लोग पहले इसी को हल करते, क्योंकि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल किया जाता है। ठीक, हमेशा आप ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या, छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। इसको हल करने के बाद हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फिर डिवीज़न, है ना, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा क्या, BODMAS बोर्ड मास, है ना। तो सबसे पहले डिवीज़न, उसके बाद क्या, मल्टीप्लिकेशन, ठीक, उसके बाद एडिशन, उसके बाद फिर से क्या, सब्सट्रैक्शन। ठीक है ना, ये करेंगे। आइए अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। अगला उदाहरण क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ लीजिए आप। लिखा हुआ 2 प्लस, मंझला ब्रैकेट लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है कितना, प्लस 5 प्लस का, उसके बाद फिर से छोटा ब्रैकेट 6 प्लस 8 प्लस का 2 ब्रैकेट बंद, मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस मंझले वाले ब्रैकेट को हल कर लेंगे। तो 6 प्लस 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा, है ना। तो उसको हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हम लोग कितना, ये हो जाएगा 2 धन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 धन, कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक, अच्छा उसके बाद क्या करेंगे आप, अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 16 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा। 21 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 23 हो जाएगा।
ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए फिर से इन्होंने जो लगाया हुआ है सवाल, उस सवाल क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 5 + 6 + 8 फिर प्लस का 2 लिखा हुआ। जो यहाँ पे 2 को इन्होंने क्या किया है, गुणा ले लिया है, सॉरी भाग ले लिया है। यहाँ पे अगर ये भाग हो तो आप भाग इसको बना लीजिएगा, ये भाग है, ठीक है ना। जब इसको हम लोग भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप 8/2 यानी कितना हो जाएगा, सबसे पहले भाग को करेंगे ना तो हो जाएगा 4, और 6 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। 10 और 5 हम लोग जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, वो 15 हो जाएगा, और 15 2 जोड़ लेंगे हम लोग कितना हो जाएगा, वो 17 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तब 17 आ जाएगा अगर वहाँ पे भाग होगा तो, ठीक। अदरवाइज हमें आंसर कुछ और मिलता, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 17 आया हुआ यानी कि ये भाग रहा होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत इन्होंने लिखा हुआ है, तो जोड़ लीजिए। तो अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे कितना, 6 माइनस का 2 इंटू 5 माइनस का यहाँ पे लिखा हुआ 2 इंटू 6 भागे कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। इनको हल करना है हम लोग को। हल करेंगे, कैसे हल करेंगे इसको, देख लीजिए। भाग का ही चिन्ह था ये, एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन तो हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो था, यहाँ पे ये चीज़ देखो भाग लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है भाग, और बाकी ये धन हमारा था, ये दोनों धन हमारे हैं, ये भी हमारा क्या धन है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो 5/2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा कितना, 3 दूना 6, और 6 5 हो गया 11, 11/2 हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। फिर इन दोनों भाग को हम लोग हल कर लेंगे, 2/3 आ जाएगा। फिर 2/3, फिर तिरिया गुणा कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा वो 2 दूना 4, फिर यहाँ पे 11 3 33 हो जाएगा। यानी कि 4 और 33 कितना हो जाएगा, 37। 37/, कितना हो जाएगा 6, यानी कि 3 धन हो जाएगा हमारा, 37/6 हो जाएगा। फिर तिरिया गुणा कर लो आप, वज्र गुणा से बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा कितना, 18 धन 37/, कितना हो जाएगा 6, है ना। अब 8 और 7 होता है 15, हासिल आए 1, फिर 3 1 4 हो गया, और हासिल 1 जो था वो हो गया कितना, 5 बटे हो जाएगा कितना, 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।